नमस्ते, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट अमृत जोशी। जब आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर एक ही दवाई न देकर 4 या 5 या उससे भी अधिक प्रकार की दवाइयाँ क्यों देते हैं? ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आप अंत ज़रूर देखें। देखिए, डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन एलोपैथी होती हैं। इसलिए जो एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है, वो एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसलिए आपको डॉक्टर जो है सिम्पटम के आधार पर आपको मेडिसिन देते हैं। मान लीजिए आपको बुखार है और जुकाम है, तो आपको डॉक्टर आपके सिम्पटम के हिसाब से एक दवाई बुखार की देगा और एक दवाई जुकाम की देगा। अब जो आपको बुखार हुआ है, वो बुखार जो है वो कुछ ना कुछ तो वजह से हुआ है, जो जिसकी मुख्य वजह होती है इन्फेक्शन। तो डॉक्टर इन्फेक्शन के लिए आपको उसके साथ ही एक एंटीबायोटिक भी देगा। टोटल दवाई 3 हो गई। अब क्या है, एंटीबायोटिक जो है वो हमारे पेट में जो है कोई कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि एक गैस कॉज़ करती है हमारे पेट में, तो डॉक्टर उसके साथ आपको एक एंटासिड देगा, यानी कि एक गैस की दवा देगा। टोटल कितनी हो गई? 4 दवाई हो गई। अब अगर पेशेंट या जो मरीज़ है, उसे अगर कमज़ोरी भी महसूस हो रही होगी, तो डॉक्टर एक उसके साथ एक मल्टीविटामिन देगा। अब टोटल कितनी हो गई? 5 दवाई हो गई। इसी प्रकार जो है डॉक्टर आपको 3 या 3 से अधिक प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। चलिए इसे एक आसान से एग्ज़ाम्पल के से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आया, अगर पेशेंट के सिम्पटम्स हैं, बुखार है, सिर में दर्द है, जुकाम है, नाक बह रही है और खाँसी है। तो क्या है, उसके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग हम उसे देंगे बुखार और सर दर्द के लिए पैरासिटामोल, जो कि डोलो 650 mg में आती है, ये हम देंगे। ये दोनों सिम्पटम्स में, बुखार और सर दर्द में काम करेगी। अब जैसे कि उसका दूसरा सिम्पटम्स जो है उसे खाँसी है, तो खाँसी के लिए हम क्या देंगे? बेनाडिल सिरप देंगे, जो कि उसके खाँसी में काम करेगा। अब तीसरा सिम्पटम्स क्या है? उसकी नाक बह रही है और उसे छींकें आ रही हैं, तो इसमें हम मॉन्टेर एलसी टैबलेट देंगे, जो कि क्या है, एक एंटी हिस्टामिन्स है, यानी कि उसे एलर्जिक रिएक्शन है। तो इसमें जो है वो जुकाम और छींकें, नाक बहना, ये इसमें वर्क करेगी। तो इस प्रकार अब जो है, अब बुखार है, बुखार जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है, उसके साथ हम एक एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एक टाइम। अब क्या है, जो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg है, ये एंटीबायोटिक है, ये क्या करेगी? पेट में गैस करेगी। यानी कि अब इसके साथ हम क्या क्या देंगे? एंटासिड देंगे, यानी कि एंटासिड में हम क्या देंगे? गैस की दवा, जैसे कि रेंटैक 150 mg, जो कि क्या है, एक गैस की दवा है। और इसके साथ अब जो है पेशेंट को कब कितनी दवा देनी है, ये जो होती है वो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे क्या है कि कोई पेशेंट का सिम्पटम्स ठीक हो जाता है, यानी कि हम वो मानते हैं कि पेशेंट का जो है खाँसी ठीक हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो खाँसी की दवा है उसको कम कर सकते हैं या उसको स्किप कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है, ये जो हमने बताया है, इसे आप अपने घर में ट्राई ना करें, अपने डॉक्टर के कंसल्ट में ही इसे आप करें। ये वीडियो जो है ये ओनली नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। और इस प्रकार जो है अगर जो है जो मरीज़ होते हैं, अगर उनकी कंडीशंस अगर ज़्यादा ही अगर इमरजेंसी हो, तो हम क्या है, इंजेक्शन का भी उपयोग करते हैं। और वो ये मेडिसिन्स होते हैं, ये मेडिसिन जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें जो है कम से कम देने का प्रयास करना चाहिए, और करते भी हैं जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। और बाकी जो है एक एक कोटेशन है, हम डाल दे रहे हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ना।